पुश्तैनी ससुराल में शहरी बहू की इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस गांव वाली बहू की चूल्हे की रसोई। बेहद सुंदर लाजवाब विद्यावती की बरसों पुरानी पुश्तैनी हवेली लाइट से जगमगा रही थी, क्योंकि उसके दोनों पोतों की शादी जो हुई थी। बड़ा बेटा अमीर बहू शिप्रा से शादी करता है, वहीं सम्राट पिता के कहने पर दोस्त की गरीब बेटी राधा से शादी करता है। दोनों बहू डोली से उतरकर पुश्तैनी चौखट की ओर बढ़ रही थी। 4 नौकरों ने उनके लंबे दुपट्टे को संभाल रखा था। तब सास उनकी आरती करती है और दोनों बहू चावल का कलश गिराकर आगे बढ़ती है। लो आ गई मेरी शहरी बहू शिप्रा। अपने मन की खुशी जाहिर कर ली तो दूसरी रस्म भी कर ले देवयानी। आलते की थाली रख। शिप्रा बहू, राधा बहू, इस थाल में पैर रखकर इस घर में अपनी छाप छोड़ो। नो 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 वे मामी जी, दादी साहब, मैंने अपनी शादी पर ब्यूटी पार्लर पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। अगर मेरे पैरों का पेडिक्योर खराब हो गया तो मैं इसमें अपने पैर डिप नहीं कर सकती, या फिर पैरों में कुछ कवर लगा दो। शिप्रा बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। पुश्तैनी ससुराल में तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ये पुश्तैनी रस्म है, मैंने भी की थी। इसमें तुम्हारे पैर डालने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां भी। रिलैक्स शिप्रा बेबी, ऐसे कुछ नहीं होगा। यू कैन डू दिस। ओके। तब दोनों बहू आलती से अपने पैर का निशान छोड़कर आगे बढ़ती हैं। फिर दोनों बहुओं को सोफे पर बिठाया जाता है। माँ दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म करवा लेते हैं। उसके बाद वो आराम कर लेंगी, क्योंकि कल इनकी पहली रसोई है। अरे बेटा, पहली रसोई होती रहेगी उनकी। कल इन्हें पुश्तैनी ससुराल दिखाएंगे, परसों करेंगे, है ना देवयानी? पता नहीं कौन से कर्म के साथ ये गरीब बहू पुश्तैनी ससुराल में आ गई। इसकी कोई औकात है बड़ी बहू के सामने? लहंगा तक नहीं था ढंग से पहनने को, ये भी हमने मुहैया कराया, वरना पूरे समाज में पुश्तैनी ससुराल की नाक कट जाती। तभी दादी सास अपनी छड़ी देवयानी को चुप होती है। जुबान कहाँ चल रही है बहू तेरी? कुछ पूछा है? हाँ माँ जी। तुझे क्या लगा था मैंने तेरी बात नहीं सुनी? मेरे बेटे की पसंद पर उंगली मत उठा, समझी? अगर वो इस घर में गरीब की बहू लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया होगा। क्यों मुनेश बेटा? हाँ माँ। दादी सा, माँ जी, आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, लड़की के हाथ में जो कंगना बनता है वो उसके पति को खोलना होता है। ये रस्म कब होगी? कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे को तेरे साथ ही रस्म करने की। गाँव की कवार, अरे तेरा नसीब अच्छा है कि तू इस घर में आ गई, वरना पुश्तैनी खानदान लोग गरीब लड़कियों को घर में कभी नहीं लाते। मामी जी, आई एग्री विद यू। ये बात तो डैडी जी को समझनी चाहिए थी ना। कोई लेवल है इसका मेरे साथ में। शिप्रा बहू, ये कोई गेम थोड़े है, शादी है, पुश्तैनी ससुराल की रस्म है। देखते हैं तुम दोनों बहू में से कौन सी बहू इस घर को अच्छे से संभाल पाएगी। इस बात को फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। सम्राट बेटा, बहू का कंगना खोलने की रस्म कर। जी पिताजी, इतनी सारी गांठें बांधी है राधा तुमने तो। जी भला मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ये माँ ने किया है। कहते हैं दुल्हा जितनी जल्दी ये सारी गांठ खोल देगा उतनी ही जल्दी जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों की गांठ भी सुलझा देगा। अरे वाह राधा बहू, ये भी एक पुरानी रस्म है। खोल सम्राट बेटा। व्हाट रबिश। अब इस गरीब के चोचले होंगे क्या इस घर में? तब सम्राट राधा के हाथ के धागे की सारी गांठ खोल देता है। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। अब सास दोनों बहू को उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन बहुएं अच्छे से सज धज कर तैयार हो जाती हैं, तो घर के तीनों बुजुर्ग कहते हैं, चलो आज तुम लोगों को इस घर का कोना कोना दिखाकर इसके बारे में बताते हैं। तो बहू सबसे पहले उस कमरे में चलो। दादी सा, पापा जी, एक मिनट, सुबह सुबह आप तीनों के पैर छू लूं। तब वो घर के बड़े लोगों के वो पैर छूती है। देखा देवयानी, मेरी छोटी बहू कितनी आज्ञाकारी और संस्कारी है। ये देखो, हॉल में पुश्तैनी ससुराल का सबसे बड़ा झूमर लगा हुआ है। बहुत पुराना है, ऐसा झूमर आजकल कहीं नहीं मिलता। अरे शिप्रा बहू देख, ये पुरानी बंदूक, शेर की खाल, ये हाथी के दांत का बना वास्तु, ये इनके दादाजी ने शिकार करके यहाँ रखा हुआ है। ओ वाओ। अभी घर तो सच में बहुत पुराना है और ये चीज भी अच्छी है। दादी सा, ये किसकी तस्वीर है? राधा बहू, ये मेरे वो हैं और तुम्हारे दादा सा। ये तो अपने जमाने में बहुत सुंदर थी, सच में। हाँ बहू, मेरे पिताजी की उम्र इसमें 90 साल की है, लेकिन तुम्हें लग रहे हैं ना एकदम 40 साल के। हाँ पापा जी, और उन कमरों में क्या है? आओ चलो बताता हूँ।
तब मुनीश उन सबको पुराने कमरे की ओर ले जाता है, जहां पर पुश्तैनी किताबें, पुश्तैनी दूर भाषा, संगीत सुनने वाला पुराना जमाने का रेडियो, पुश्तैनी छड़ी, पुश्तैनी कपड़े इत्यादि। सास ससुर दोनों बहू को पुश्तैनी ससुराल का एक एक कोना दिखाते हैं। यहाँ तक कि गार्डन, पेड़, बक्सा, तलवार और उनके बच्चों के बचपन की फोटो भी पूरा पुश्तैनी ससुराल चीख चीख कर बता रहा था कि वो बरसों पुराना संजोया हुआ घर है। सच में माँ जी, पापा जी, आपकी खानदानी हवेली बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी तो लगेगी ही तुझे, कभी देखी जो नहीं है झोपड़ी से उठकर आई है। देवयानी, तू फिर बोली, क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गई है? माँ जी, मैंने कहा कुछ बोला। अगर आप सास बन गई हैं तो अब मैं भी तो सास बन गई हूँ। अब अगर मुझे इनके सामने ऐसा नहीं कह सकती। माँ जी, पापा जी, मैं आप सबके लिए चाय बना कर ले आऊं? कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में नौकर हैं, वो बना देंगे। तुम लोगों की कल है पहली रसोई, तो सवेरे दोनों जल्दी उठ जाती हैं और फिर देवयानी दोनों को पुश्तैनी जेवर और कपड़े देती हैं। माँ जी, कपड़ा बहुत चुभ रहा है एंड इट्स सो हेवी, कांट वेयर दिस। देवयानी, अपनी प्यारी बहू को समझा ले कि पुश्तैनी ससुराल के कुछ मान सम्मान, परंपरा, रस्म है जो इस शहरी को भी करने होंगे। जी माँ जी। शिप्रा बहू, तुम्हें ये सब पहनना ही होगा। तभी दोनों बहू अच्छे से पुश्तैनी जेवर और कपड़े पहनकर गजरा, बिंदी, तागड़ी पहने पायल के छन छन के साथ अपनी रसोई में जाती हैं। जहाँ एक तरफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक किचन थी तो दूसरी तरफ पुश्तैनी तरीके से मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के पुराने बर्तन रखे हुए थे। ये क्या है माँ जी, दो तरह की रसोई क्यों है? बताती हूँ। ये भले ही हमारी पुश्तैनी हवेली हो, लेकिन वक्त के साथ हम थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए ये रसोई दो तरीके में बढ़ गई है। एक तरफ पुश्तैनी तरीके से खाना बनेगा मिट्टी के चूल्हे पर, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामान से, वहाँ सारे अप्लायंस है। अभी बताओ, तुम दोनों में से पुश्तैनी चूल्हे की रसोई कौन लेगा? ओह थैंक गॉड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं, क्योंकि शहर में मैंने इसी पर खाना बनाना सीखा है। मम्मी जी, रोटी मेकर तो है ना? हाँ बहू, सब है। कुछ तो मैंने डिसाइड किया है, मैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लूंगी, क्योंकि ये मिट्टी के चूल्हे वाली रसोई में मुझसे खाना नहीं बनेगा। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे इस पर खाना बनाना आता है, मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। मैं घर पर भी माँ जी, दादी सब चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। मुझे पता था तुम्हें इस मिट्टी वाले चूल्हे पर खाना बनाना जरूर आता होगा। गरीब जो हो, वहाँ तो घर भी झोपड़ी वाला होगा, मिट्टी से लिपा हुआ। हाँ, मिट्टी के माहौल में जो रमी हुई है। सास बहू ने जोड़ी बना ली तो पहली रसोई कर लो। अब तुम दोनों बहू का जो मन है अपने हिसाब से पहली रसोई में बना करके ले आओ, ठीक है? जी दादी साहब। तब दोनों बहू पहली रसोई में काम करना शुरू करती हैं। एक तरफ जेठानी इलेक्ट्रॉनिक आटा मेकर में पूरी का डो तैयार कर लेती है, फिर एयर फ्रायर में पूड़ियां फुला लेती है। वहीं दूसरी तरफ सारी सब्जी के कटने और हाथ से आटा लगाने के बाद छोटी बहू मिट्टी का चूल्हा लकड़ी के साथ जलाती है। तब उसमें से थोड़ा धुआं आने लगता है। धुआं की बदबू से देवयानी रसोई में आती है। अरे ये क्या, धुआं कर देगी सारी हवेली में? माँ जी, शुरू में तो धुआं निकलेगा ही, लेकिन आग लगते ही धुआं चला जाएगा। ये शौक भी अजीब है, गाँव की बहुएं होती ही ऐसी हैं। वो काश, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। बहू, एसी चल तो रहा है, फिर तुझे क्यों गर्मी लग रही है? मामी जी, इतनी भयंकर हैवी कपड़े जो पहनाए हैं अपनी पुश्तैनी वाले, गर्मी तो लगेगी ही। एसी इज आल्सो फेल्ड। तब देवयानी एसी का टेम्परेचर कम करके चली जाती है। शिप्रा मिक्सी में ग्रेवी तैयार करती है और कॉल करते करते मिक्सी ऑन कर देती है, जिससे राधा की साड़ी खराब हो जाती है। हाँ यार, अभी तो थर्सडे है और पहली रसोई की रस्म हो रही है। यू आर सो बोरिंग, आई एम टायर्ड। हाँ, पुश्तैनी ससुराल है, मुझे तो ये सब ज्वेलरी पहनी नहीं जा रही है। दीदी, ये आपने क्या कर दिया? फोन के चक्कर में आपने मिक्सी ऑन छोड़ दी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। हाँ तो मैंने जानबूझ कर थोड़ी किया है, जाओ कपड़े बदल लो। फिर राधा कपड़े बदलकर ओखली में सूखे मसाले और सिलबट्टे पर चटनी बनाने लगती है। तब आवाज से, What the hell is this going on? इतना शोर क्यों कर रही हो देवरानी? तुम्हें पता है ना, मैं भी इस रसोई में काम कर रही हूँ। सर दर्द करवाना क्यों चाहती हो? दीदी, मैं जानबूझकर नहीं कर रही, आपकी मिक्सी भी तो शोर कर रही थी, मैंने कुछ बोला? अब मैं सिलबट्टा नहीं चलाऊंगी तो पुश्तैनी तौर तरीके से खाना कैसे बनेगा? पुश्तैनी 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 इज माय फॉल्ट। पता नहीं कब इन सब चीजों से निजात मिलेगी। फिर मिट्टी के चूल्हे पर राधा सब्जी पूरी तैयार करने के बाद गुड़ की खीर बना लेती है। कुछ देर में दोनों बहू अपने हाथ का खाना सबके सामने परोसती हैं। मम्मी जी, डैडी जी, दादी साहब, मैंने चाप की सब्जी पूरी और फ्रूट कस्टर्ड बनाया है, खाइए। ये क्या बहू, तुम्हारी बनी सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं है, अच्छे से नहीं पकाया क्या? हाँ, पूरी भी सफेद है, जरा से भी लाल या करी नहीं है, बस दिखने में फूली हुई है। हाँ तो क्या हो गया, मेरी बहू पहली बार इतना घबरा कर खाना बनाई है, खा लीजिए ना। हम तो खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना तीखा भी नहीं, फिर तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? ये माँ जी लुढ़क क्यों नहीं गई अभी तक, मेरे सर पर बैठकर मुझ पर हुक्म चला रही हैं। मन में कोस रही है, मन में, है ना तू देवयानी?
है भला माँ जी, मैं आपको कुछ कह सकती हूँ क्या? अरे आप सब राधा बहू के हाथ का खाना तो खाओ। देखो उसने गुड़ की खीर, बाजरे की रोटी, पुदीने की चटनी और आलू जीरा खटमटिया की सब्जी बनाई है। तब सभी लोग छोटी बहू के हाथ का खाना खाते हैं। वाह, इसे कहते हैं खाना, लाजवाब खाना। बहू के हर खाने में मिट्टी की चूल्हे का जो स्वाद आ रहा है ना, वो तो बड़ी बहू के बटन वाले में भी नहीं है। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। राधा बहू इसे खाकर तो बचपन में खिलाई माँ के खाने की याद आ गई। शादी के बाद तो देवयानी ने ऐसा खाना बनाकर कभी खिलाया ही नहीं। अरे तुझे क्या, मुझे भी इसने कभी ऐसा बनाकर खाना नहीं खिलाया। इलेक्ट्रॉनिक पर ही खाना बनाती थी। आहा बहू, तेरे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत नरम है। शुक्रिया दादी सा। सच में ऐसा खाना दादी सा मैंने आपके हाथ से बचपन में ही खाया था और मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। बहुत खूब बहुत खूब। आज पुश्तैनी ससुराल में तुमने पुश्तैनी खाना भी बनाकर खिला दिया। बहुत अच्छी रसोई बनाई है। ऐसे घर वालों का मन बनाए रखना, दूसरों के सामने भी। तब राधा बहू ससुर के पैर छू लेती है। ज्यादा ही इन सबको अपना बचपन का स्वाद याद नहीं आ रहा है आज। मामी जी, मैंने खाना बनाने में इतनी मेहनत करी और देखिए ना, मेरे हाथ का खाना कोई नहीं खा रहा। ये सब उस देवरानी के हाथ का मिट्टी के चूल्हों वाला खाना खा रहे हैं। इतना भी बेकार नहीं बना था मेरा इलेक्ट्रॉनिक वाला खाना। कोई बात नहीं बहू, छोड़, आगे से तू ही अच्छा खाना बनाना। हरिओम, डकार आ गई। बहुओं चलो, तुम दोनों की पहली रसोई का शगुन पुश्तैनी जेवर और ये साड़ी संभाल कर इसे कुछ दिनों बाद पहन लेना। क्या है ना, तुम्हें पंडित जी को भी भोज करवाना है, इसी तरह से जैसे आज खाना बनाया है। अब से तुम दोनों की वही रसोई है, छोटी बहू की पुश्तैनी और बड़ी बहू की इलेक्ट्रॉनिक रसोई। शुक्रिया माँ जी, पुश्तैनी जेवर मुझे बहुत पसंद आया। इसमें आपका प्यार और धरोहर मुझे साफ झलक रहा है। हाँ मेरी प्यारी बच्ची। कुछ दिनों बाद दोनों बहू इलेक्ट्रॉनिक और मिट्टी के चूल्हे पर पंडित जी को भी खाना खिलाती हैं और उन्हें भी छोटी बहू के हाथ का खाना पसंद आता है। फिर घर मेहमान आते हैं। तब मुनीश, राधा बहू, शिप्रा बहू, तुम्हारी सास के घर से कुछ मेहमान आ रहे हैं। चाचा, मौसी वगैरह ये शादी में मौजूद नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए अच्छे से खाना परोसना, ठीक है? खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी पापा जी। शिप्रा इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इंडक्शन और फूड प्रोसेसर पर लंच बना रही होती है, जबकि छोटी बहू पारंपरिक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर एक ही कढ़ाई पर पहले पूरी कचौरी बना लेती है, फिर उसे हटाकर बाकी की सब्जी और चीज बना लेती है। छोटी बहू के खाने की खुशबू बहुत आ रही थी, लेकिन तभी सलाद काटने वाली मशीन खराब हो जाती है और एयर फ्रायर भी बीच में बंद हो जाता है, जिससे आधी पूरी कच्ची पक्की निकल कर आती है। हे भगवान, इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक सप्लायंस को भी अभी खराब होना था क्या? मेरी पूरी रह गई, सलाद भी नहीं काटे। अब क्या करूं? मेहमानों के सामने खाना कैसे परोसूंगी? जिठानी जी, आपको मेरी मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं हाथ से काट देती हूँ या फिर मैं इस मशीन को ठीक कर देती हूँ। हाँ तू बड़ाई, कहीं तूने ही तो ये मशीन खराब नहीं की, और नहीं भी की तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज तेरी समझ में नहीं आएगी। तू गांव से आई है, लेकिन मेरी बहू शहर से आई है, समझी कबार? मामी जी इज राइट, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा ऑलमोस्ट खाना तैयार है, मैं इतना ही दे दूंगी। कुछ स्वीट तो बनाया नहीं है, बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। शिप्रा फोन से रसमलाई ऑर्डर करके मंगा लेती है और वहीं आधा कच्चा पक्का खाना मेहमानों के सामने परोस देती है। वहीं छोटी बहू भी परोस देती है। अरे वाह, ये तो बचपन की यादें ताजा हो गई। ये स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता जो गांव की बहू ने अपने हाथ से बनाकर खिलाया है। वही सच में शहर में अब ऐसी कोई आलू की कचौरी भरकर नहीं बनाता है। हाँ, और ये दही तड़का भी बहुत अच्छा है। तुम में तो बहुत काबिलियत है राधा बहू, लेकिन बड़ी बहू के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। कच्ची कच्ची पोड़ियाँ हैं। हाँ, और बहू ने सलाद भी नहीं दिया, सब्जी में भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा। बहू, तुमने टमाटर हाथ से नहीं पीसे क्या? नहीं, मैं शहर की बहू हूँ। शहरी उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से खाना बनाया है, तभी तो स्वाद नहीं आ रहा। भला मशीन कभी हाथों का स्वाद दे सकती है? मैंने कहा था ना, तुम्हें छोटी बहू के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने मिट्टी के चूल्हे पर जो बनाया है। सच में भाई साहब, हम तो यही सोचकर यहाँ पर खाना खाने आए थे कि पुश्तैनी ससुराल है तो पुश्तैनी तौर तरीके से खाएंगे, वही स्वाद मिलेगा। और वैसा स्वाद दोनों बहू में से सिर्फ छोटी बहू के हाथ में मिला है। अरे हरिओम बेटा, बिजली के भरोसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जिनका स्वाद चलता है, वो पुश्तैनी घर कैसे चलाएंगी? राधा बहू जा और उनके लिए गरम गरम पूरी लेकर आ। जी दादी सा। कोने में खड़ी दोनों सास बहू को राधा पर गुस्सा आता है। किस्मत देखो, 2 पूरियां क्या बना ली मिट्टी के चूल्हे पर, सब इसकी तारीफ में लगे हैं। अब तो ये सबकी सिर चढ़ेगी। माँ जी, हमें इसे धरती पर लाना होगा, अगली बार इसके खाने को गड़बड़ कर देंगे। बिल्कुल। तब मेहमान खुश होकर छोटी बहू को नेक देकर चले जाते हैं। अगले दिन विद्यावती, अरे बहुओं, तुम मेरी पोता बहू हो, एक दिन अपनी दादी सा के लिए स्पेशल खाना बना दो। पता नहीं बुढ़िया को क्या चाहिए, लेकिन जो भी खाएगी ना, आज अपनी गांव की बहू की तारीफ नहीं कर पाएगी। दादी सा, क्या खाना चाहती हैं, बता दीजिए। जो तुम्हारा दिल करे वो बना दो, वरना मेरा तो दिल है मक्के की रोटी, घी लगाकर और बेसन के गट्टे की सब्जी। ठीक है माँ जी, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ।
तब दोनों बहू रसोई में विद्यावती के पसंद का खाना बनाती हैं। एक बहू इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस पर मक्के की रोटी बनाती है जो कि बार बार खराब हो जाती है। वहीं राधा उल्टे तवे पर मक्के की रोटी सेक भी लेती है, फिर बेसन के गट्टे काट काट कर सब्जी बनाती है। बस 10 मिनट में मेरा खाना बन जाएगा, सब्जी बनती है, जब तक मुंह धोकर आती हूँ। उसके जाते ही शिप्रा मक्के की रोटियों को तोड़ देती है और मिट्टी के चूल्हे की लकड़ी डालकर आग बढ़ा देती है, जिससे सब्जी जल जाती है और राधा परेशान हो जाती है। अच्छा हुआ मैंने इसकी सब्जी चलाने से पहले अपने लिए गट्टे की सब्जी निकाल ली। तब शिप्रा दादी सा को अपना खाना खिला देती है। वहीं राधा दोबारा से खाना बनाती है। अरे वाह शिप्रा बहू, तेरी रोटी आज कैसी भी सही, लेकिन गट्टे की सब्जी बनाकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया। छोटी बहू कहाँ है? दादी साहब उसका खाना तो आज बना ही नहीं। मुझे खुशी है आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आज मेरी गांव की बहू नहीं आई और शहर वाली ने मेरे मन की सब्जी बना दी, पच नहीं रहा। तब राधा दोबारा खाना बनाकर खिला देती है, लेकिन राधा को डांट नहीं पड़ती। सास बहू का प्लान फ्लॉप हो जाता है। ऐसे वो जब भी खाना बनाती है तो जेठानी उसके खाने में कभी नमक ज्यादा, कभी कुछ और गड़बड़ कर देती है, जिससे एक दो बार दादी सास और ससुर खफा हो जाते और जानबूझकर राधा को सुना देते हैं, जिससे सास बहू के मन में थोड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई किसी का खाना चुरा सकता है, खाना बनाने की काबिलियत नहीं। बस एक दिन मुनीश के खास मेहमान घर आ रहे थे, जिसमें कलेक्टर साहब, प्रधान और पुराने रिश्तेदारी के लोग थे। अरे भाई साहब, आज तो आपकी दोनों बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। देखते हैं पुश्तैनी ससुराल में क्या क्या खाने को मिलता है। अरे चिंता मत कीजिए, मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शिप्रा बहू, राधा बहू, मेहमानों के लिए खाना बना कर लाओ। तब राधा शिप्रा को कमरे में जाकर कहती है जहाँ उसने मॉडर्न ड्रेस पहनी थी। दीदी ये सब क्या है? बाहर मेहमान आए हैं और आपने घर में ऐसे कपड़े पहने हैं। जानती है ना पुश्तैनी ससुराल है, बहुत खास मेहमान है उनके। हाँ तो क्या करूँ, मैं इतने भारी पुश्तैनी कपड़े और जेवर पहनकर परेशान हो चुकी हूँ। और वैसे भी मुझे खाना रसोई में बनाना है। मैं तो अपनी कंफर्ट से वैसे ही कपड़े पहन कर जा रही हूँ। आज खाना बाहर तुम लगाना। ठीक है दीदी। तब दोनों बहू रसोई में खाना बनाना शुरू करती हैं। घर में शो ऑफ का माहौल होता है। शिप्रा इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इंडक्शन, मिक्सी आदि पर स्पेशल शाही थाली बना रही होती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। अरे मैं इडली का बैटर पीस रही थी, लाइट कहाँ चली गई? बहू लाइट चली गई है, ट्रांसफार्मर फूक गया है और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था। अब तुम्हें भी हाथ से ही खाना बनाना पड़ेगा। आज तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस काम नहीं आएगा। क्या? लेकिन मेरा आधा खाना तो इलेक्ट्रॉनिक कुकर में है, सांभर अच्छे से बना भी नहीं होगा। दीदी चूल्हे पर खाना बना लो। नो थैंक्स। हे भगवान, अब मेहमानों को क्या मुंह दिखाएंगे? छोटी बहू, अब तू ही इस घर की लाज बचा सकती है। मेरे बेटे के बहुत खास दोस्त आए हैं और कलेक्टर साहब भी। चिंता मत कीजिए दादी साहब, मेरा खाना बस तैयार होने वाला है। पुश्तैनी मिट्टी का तेल दिया जलाकर अंधेरे में बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं शिप्रा अपने आधे कच्चे खाने को ही प्लेट में लगा देती है। तब मेहमान दोनों बहू के हाथ का खाना खाकर कहते हैं, वाह भाई वाह, ये बाजरे की रोटी, सरसों का साग, लोनी की लस्सी और यह गुड़ की चटनी जो बनाई है ना, मजा आ गया खाकर। अरे मुझे तो पुराने स्वाद याद आ गए। खाना खुद अपनी खुशबू से बता रहा है कि ये पुश्तैनी तौर तरीकों से बना है। सच में ये स्वाद बस गांव की बहू के हाथ में ही आ सकता था। शहर वाली बहू ने तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बनाया, वो भी आधा कच्चा आधा पक्का। तभी रेखा की बात सुनकर मॉडर्न बहू बाहर आ जाती है। इतनी ही तकलीफ है आपको मेरे खाने से, तो बिल्कुल मेरे हाथ का खाना मत खाना। हे भगवान, दिव्यानी भाभी, आपकी बहू पुश्तैनी ससुराल में ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है, वो भी हमारे सामने। पता नहीं था, अब समझ आया ये आधा कच्चा पक्का खाना इलेक्ट्रॉनिक खाने पर क्यों बना, क्योंकि बहू बहुत ज्यादा मॉडर्न है। फिर तो घर में गांव की बहू लाकर भाई साहब ने बिल्कुल ठीक किया। हाँ, ऐसे ही घर की इज्जत के बारे में पता चल रहा है। देख लिया देवयानी, तेरी बहू ने आज क्या रंग दिखाया इस पुश्तैनी ससुराल को मेहमानों के सामने। इसी वजह से मेरा बेटा इस घर में गांव की बहू लाया और तू शहर की लाई। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि अपने पति के फैसले पर मैंने आपत्ति जताई। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। राधा बहू, आज तुमने इस घर की इज्जत रख ली। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें भी बहुत कुछ कहा, फिर भी तुम खरी उतरी। शिप्रा बहू, तुझे समझ आ रहा है तूने क्या किया है? हाँ मम्मी जी, मुझे एहसास हो गया कि असल में राधा ही अच्छी बहू है। उसने बहुत अच्छे से पुश्तैनी रसोई संभाली। मैं भी राधा तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। जरूर दीदी, मैं आपको मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाऊंगी। इस तरह सास और जेठानी राधा के अच्छे दिल को समझ जाती हैं, जिसके बाद राधा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस छोड़कर देसी तरीके से राधा से खाना बनाना सीखती है। दोस्तों, हमारी कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए।